खान फ्रॉम इंजीनियर्स एंड डॉक्टर्स इन, और आज जो है वो मैं डिस्कस करने वाला हूँ कि फ़र्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर की मैथमेटिक्स का पेपर पैटर्न क्या होगा इस साल का। ठीक है, जैसे पता है कि इस साल का पैटर्न जो है वो थोड़ा सा चेंज हो चुका है और एग्जैक्टली हमें मॉडल पेपर भी नहीं पता है। तो इसमें सबसे पहले जब हम स्टार्ट करते हैं तो सेक्शन ए की बात हम करते हैं मैथमेटिक्स में, और सेक्शन ए में जो है वो आपके पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, और ये जो आपके होंगे 40 मार्क्स के होंगे। ठीक है, टोटल जो है वो 100 मार्क्स का पेपर है, उसमें 40 मार्क्स जो है वो आपके एमसीक्यूज़ के होंगे। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एमसीक्यूज़ कितना इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, और इसमें आपके पास 40 एमसीक्यूज़ होंगे, जो 40 के 40 एमसीक्यूज़ आपने अटैम्प्ट करना है। ठीक है, और जाहिर सी बात है जब 40 एमसीक्यूज़ आ रहे हैं उसमें सारे के सारे एमसीक्यूज़ अटैम्प्ट करने हैं, वो पूरे ही सिलेबस को कवर कर रहे होंगे जो आपके 13 के 13 चैप्टर्स हैं फर्स्ट ईयर के। ठीक है, जो फिर उसके बाद हमारे पास जो दूसरा सेक्शन है सेक्शन बी, जिसमें हमारे पास शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस होंगे, वो 40 मार्क्स के हैं। ठीक है, और इसमें आपने टोटल जो है आपके पास 15 पार्ट क्वेश्चंस होंगे, जिसमें से आपने 10 अटैम्प्ट करना है। ठीक है, अच्छा ये 15 क्वेश्चंस हैं जिसमें से 10 अटैम्प्ट करने हैं। ये 15 के 15 एक साथ नहीं होंगे बल्कि ये डिविजन्स में होंगे। ठीक है, किस तरह से ये 15 होंगे, 5-5 के सेक्शंस बनेंगे। 5 नंबर का एक सेक्शन, 5 नंबर का फिर दूसरा सेक्शन, फिर 5 नंबर का तीसरा सेक्शन। ठीक है, ये जो शॉर्ट क्वेश्चंस आंसर्स हैं वो भी 3 हिस्सों में डिवाइडेड हैं। ठीक है, जिसमें 5-5 जो है वो पार्ट क्वेश्चंस होंगे, और टोटल आपने 10 अटैम्प्ट करने हैं। तो करना क्या है कि जो आपके पास, ठीक है, नोट मैंने लिख दिया अटैम्प्ट 10 पार्ट क्वेश्चंस, सिलेक्टिंग एटलीस्ट 3 पार्ट क्वेश्चंस फ्रॉम ईच सेक्शन। हर सेक्शन में से 3 पार्ट आपने लाजमी अटैम्प्ट करना है। ठीक है, और 3 पार्ट अगर हम अटैम्प्ट कर रहे हैं तीनों सेक्शंस में से, तो एक बच जाएगा जो आप किसी भी सेक्शन से कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर अब मैं सब डिविजन्स की मैं बात कर लेता हूं। जो मेरे पास शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं उसमें जो है वो क्वेश्चन नंबर 2 होगा जिसमें 5 पार्ट होंगे, क्वेश्चन नंबर 3 होगा जिसमें 5 पार्ट होंगे, क्वेश्चन नंबर 4 होगा जिसमें 5 पार्ट होंगे, और इन तीनों ही क्वेश्चंस में एटलीस्ट कम अज़ कम आपने 3-3 पार्ट अटैम्प्ट करने हैं। ठीक है, तो ये 9 हो जाएंगे, फिर एक इन तीनों में से किसी एक में से सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, अच्छा क्वेश्चंस किस तरीके से बनेंगे, जो क्वेश्चन नंबर 2 है, सही है, शॉर्ट का क्वेश्चन नंबर 2 है जिसमें से आपने 3 पार्ट करने हैं। एक्चुअली ये वाला पोर्शन होगा कॉम्प्लेक्स नंबर, अलजेब्रा एंड मैट्रिसेस। ठीक है, इसमें जो मेनली आपके चैप्टर्स होंगे वो होंगे 2, 3 एंड 4। ठीक है, चैप्टर 1 मैं इसमें नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि नॉर्मली चैप्टर 1 जो है एग्ज़ाम्स में नहीं पूछा जा रहा होता है, कभी कभी आता है। ठीक है, तो मेनली जो है वो 2, 3, 4 में से जो है वो आपके 5 पार्ट क्वेश्चंस बनेंगे, जिसमें से कम अज़ कम आपने 3 करना है। ये 3 कैसे हो जाएंगे, अगर आप ये वाला देखें, चैप्टर 2 से 1 पार्ट बनेगा, चैप्टर 3 से 2 पार्ट बनेंगे, चैप्टर 4 से 2 पार्ट बनेंगे। ठीक है, ये 5 हो गए। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप 2 छोड़ भी दें, 3 और 4 कर दें, तो आपके 4 पार्ट हो जाएंगे यहाँ पर, या फिर 3 और 2 का कॉम्बिनेशन बना लें तब 3 पार्ट हो जाएंगे, या 4 और 2 का कॉम्बिनेशन बना दें तो 3 पार्ट हो जाएंगे। ठीक है, जस्ट मैं आपके आसानी के लिए बता रहा हूँ, वरना बेटर तो ये कि आप सारे के सारे जो है वो चैप्टर्स करें। अच्छा, अब इसमें भी थोड़ी सी कैटेगराइजेशन है कि ज़्यादातर क्या होता है, चैप्टर 3 में से जो 2 क्वेश्चंस मैं कह रहा हूँ ज़्यादातर 3.4 और 3.6 से आ रहे होते हैं, समटाइम्स 3.3 से भी आ जाते हैं। ठीक है, वरना ज़्यादातर जो है वो 3.4 और 3.6 रिपीट हो रहा होता है, 3.5 आ रहा होता है, और समटाइम्स 3.3 से भी आ जाते हैं क्वेश्चंस। ठीक है, फिर चैप्टर 4 की अगर हम बात करते हैं तो इसमें से भी जो 2 पार्ट बन रहे होते हैं वो ज़्यादातर जो है वो 4.1 और 4.2 से आते हैं। ये मैं शॉर्ट की बात कर रहा हूँ, फिर इसके बाद मैं लॉन्ग की बात करूँगा। तो यहाँ पर जो है वो मेरे पास ये कॉम्प्लेक्स नंबर, अलजेब्रा एंड मैट्रिसेस हो गया। फिर उसके बाद 3rd क्वेश्चन है, इसमें से भी एटलीस्ट कम अज़ कम आपने 3 पार्ट करने हैं। इसमें जो चैप्टर्स इंक्लूड हैं वो हैं 5, 6, 7 एंड 8।
ठीक है। तो इसमें से भी जो है वो 5 पार्ट क्वेश्चंस बनेंगे और नॉर्मली इसमें से जो 5 पार्ट क्वेश्चंस बन रहे होते हैं 5 से 1 पार्ट बनता है, 7 से 1 पार्ट बनता है, 8 से 1 पार्ट बनता है, ज़्यादातर चैप्टर 6 से 2 पार्ट बना के दे देते हैं। समटाइम्स ये भी कर सकते हैं कि चैप्टर 8 से 2 पार्ट बना के दे दें। ठीक है, इसमें कोई जो है वो स्पेसिफिकेशन नहीं है। ठीक है, तो ये मेरे पास क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। फिर उसके बाद मैं आता हूँ क्वेश्चन नंबर 4 विच इज़ ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में हमारे पास चैप्टर 9, 10, 11, 12, 13। ठीक है, ये आपको 5 चैप्टर्स नज़र आ रहे हैं जिनमें से 5 क्वेश्चंस जो है 5 पार्ट्स बनेंगे। और नॉर्मली इसमें 10 से जो है शॉर्ट में नहीं आ रहा होता है, ज़्यादातर जो चैप्टर 10 है इससे लॉन्ग में आ रहा होता है क्वेश्चन, लेकिन समटाइम्स ये यहाँ पे भी दे देते हैं। ठीक है, तो इसमें से भी अगर आप देखें, अगर आप चैप्टर 9 कर लें, 12 कर लें और 13 कर लें तो 3 क्वेश्चंस यहाँ से आपके आराम से बन जाएंगे। ठीक है, तो ये तो थी शॉर्ट की बात। इसमें देखिए सेक्शन सी जो है डिटेल आंसर क्वेश्चंस हैं, इसमें आपके पास टोटल 3 क्वेश्चंस होंगे, क्वेश्चन नंबर 5, 6 एंड 7। ठीक है, और ये जो सेक्शन है ये 20 मार्क्स का है, 20 मार्क्स का है और 2 क्वेश्चंस इसमें से अटैम्प्ट करने 3 में से, और दोनों क्वेश्चंस जो हैं वो 10-10 मार्क्स के हैं। और दोनों क्वेश्चंस में, तीनों क्वेश्चंस में आपके पास 2-2 पार्ट आपको नज़र आएंगे ए बी करके। तो मोस्ट प्रॉबेबली ये भी 5-5 मार्क्स के ही बन रहे होंगे, ए भी 5 मार्क्स का और बी भी 5 मार्क्स का। ठीक है, तो यहाँ पर वैसे नॉर्मली जो चैप्टर्स इंपॉर्टेंट होते हैं लॉन्ग के लिए वो चैप्टर 6 है, चैप्टर 8 है, बल्कि मैं अगर सीक्वेंस में बताऊँ तो चैप्टर 3। यहाँ पर अगर मैं चैप्टर्स बता दूँ कि कौन कौन से चैप्टर से बन रहा है, तो लॉन्ग क्वेश्चंस नॉर्मली चैप्टर 3 से बनता है, जिसमें ज़्यादातर 3.8 से क्वेश्चंस पूछे जा रहे होते हैं, या फिर क्वेश्चन चैप्टर 4 से, और चैप्टर 4 से 4.4 से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ज़्यादातर, जिसमें जो है वो आपको सॉल्व करना होता है इक्वेशन को बाय यूजिंग क्रैमर्स रूल या फिर मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। फिर उसके बाद चैप्टर 6 से जो सीक्वेंस एंड सीरीज़ है वहाँ से भी क्वेश्चंस बन रहे होते हैं। 7 से लॉन्ग में आपको क्वेश्चन नहीं नज़र आएंगे। फिर चैप्टर 8 से आपको क्वेश्चन नज़र आ सकता है और चैप्टर 8 से ज़्यादातर आपको 8.3 नज़र आएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर 9 से आपको क्वेश्चन शायद नज़र ना आए, यहाँ पर 10 से नज़र आएंगे। चैप्टर 10 से जो प्रूफ करने वाले क्वेश्चंस हैं वो नॉर्मली यहाँ पर जो है वो आपको लॉन्ग में नज़र आ जाएंगे। 11 से क्वेश्चन यहाँ पर नहीं होगा, यहाँ पे 12 से क्वेश्चंस आपको नज़र आएंगे। तो बेसिकली ये वो चैप्टर्स हैं जिससे लॉन्ग में क्वेश्चंस बन रहे होते हैं। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।